हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल सी एस विद ऋषि पाठक में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था, मैं इस चैनल पर सीपीसीटी और इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। तो सीपीसीटी की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में तो इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, ये दूसरी क्लास है। और इंग्लिश की क्लास पहले ही मैं डाल चुका हूँ टेंस के बारे में। अब दूसरी क्लास भी टेंस की अपलोड होगी। आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ेंगे तो। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में आपको चीज़ें को बताऊंगा। ऐसे ही सीपीसीटी की क्लास मैंने ये चालू की है, तो आपको सीपीसीटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अभी क्या है कि ये न्यू न्यू यूट्यूब चैनल है, इसलिए इस पर सब्सक्राइबर कम है। धीरे धीरे इस पर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो आपको लगने लगेगा हाँ ये चैनल अच्छा है। तो आप पहले से ही जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो आपकी बहुत कृपा होगी। और सीपीसीटी में मैं अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ाता था, ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ। तो कई लोगों के मैंने सिलेक्शन भी करवाए हैं। तो अब आप भी न्यू यूट्यूब चैनल में पार्टिसिपेट करिए, आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मेरी ये गारंटी है आप सभी से। बाकी मैं आज सीपीसीटी की पहली क्लास है तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सीपीसीटी जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, सीपीसीटी विथ ऋषि पाठक। सीपीसीटी विथ ऋषि पाठक में आप सभी का स्वागत है भाई लोग। देखते हैं कि कैसे क्या स्टार्टिंग है, कैसा क्या है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में। सीपीसीटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे चुका था। जिसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी फॉर्म भर दीजिए। ठीक है भैया जी। बाकी अब अपन बात करेंगे किस चीज़ की। बाकी अपन बात करेंगे सीपीसीटी की। स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद भी ना हो और काम भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का देखिए पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में भी बहुत सी जो ऐसी चीज़ें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग है ये, तो धीरे धीरे ये आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बीच में ये मैसेज आ रहे थे, मैंने ये बंद कर दिए हैं, नहीं तो ये परेशान करते पूरी बीच में अपन को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा शब्द है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में पहले तो थोड़ी सी अपन जानकारी ले लें तो जरूरी होगी। धीरे धीरे अपन इतने अच्छे लेवल पर चले जाएंगे कि आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ने में भी, और एग्जाम में जो आता है उस पर भी। एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको मतलब मैं आपको एनालिसिस भी करा दूंगा इस चैनल पर। देखिए, कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा का, यानी कि लैटिन या ग्रीक भाषा का, लैटिन या ग्रीक से, वैसे तो बेसिकली कहते हैं लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है। मैंने ग्रीक भी लिख दिया है, बट अगर कहीं वैसे तो लेटिन भाषा से ही लिया गया है। तो कंप्यूटर वैसे आपसे अगर पूछा जाए तो इतना ही बताना है, कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा से लिया गया। कंप्यूट शब्द से बना है। किस शब्द से? कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। गणना करना होता है, इसलिए कंप्यूटर को हम संगणक या गणक कहते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। कंप्यूटर यानी संगणक। संगणक क्या है? वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम या सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इन्यूमिनेटर क्या होता है? यानी गणक। यानी गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को हम क्या कहते हैं? गणक। जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई थी इसके बारे में ये हमने डिस्कशन में आपको ये बता दिया, मतलब कि थोड़े संक्षेप में छोटे रूप में मैंने ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें बता दी। इसके लिए कई लोग इसके लिए बहुत बड़ी रामायण बता देते हैं, जो अपन को इतनी रामायण नहीं पढ़नी है भैया। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? आगे आपको मिलेगा, देखते हैं भैया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो आपको मिलेगा आविष्कारक। कंप्यूटर के आविष्कारक। और आविष्कारक कारक के बारे में भी देखते हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक, तो कंप्यूटर के आविष्कारक सब जानते हैं कि चार्ल्स बेबीज है। कौन है? चार्ल्स बेबीज, जो कि एक इंग्लैंड के निवासी हैं। ये कोई नहीं बताता है कि ये कहाँ के निवासी हैं। तो चार्ल्स बेबीज जो एक इंग्लैंड के निवासी हैं, जो एक बड़े गणितज्ञ, दार्शनिक, प्रोफेसर और आविष्कारक थे। कभी भी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए तो अपन को पता होना चाहिए चार्ल्स बेबीज कौन थे। चार्ल्स बेबी कंप्यूटर के आविष्कारक थे, जो इंग्लैंड के निवासी थे और जो एक गणितज्ञ, दार्शनिक, प्रोफेसर, आविष्कारक थे। इनका जन्म वर्ष 1971 में हुआ था और मृत्यु 1871 में हो गई थी इनकी। डिफरेंस इंजन जो 1822 में बनाया था, ये भी चार्ल्स बेबीज ने बनाया था। सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन का नाम जो था, सॉरी, चार्ल्स बेबीज ने सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई थी। मैं वही कहना चाह रहा था, थोड़ा सा भूल गया बीच में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। तो ऐसा मत सोचना कि बीच में क्या है कि अभी न्यू यूट्यूब चैनल तो हेजिटेशन होती है, बट ऐसा नहीं है। मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, कई लोगों को सिलेक्शन भी कराया है। मैं दिखा भी दूंगा आपको चैनल पर, तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा। बाकी क्या है कि न्यू चीज़ें होती हैं तो हेजिटेशन होती है। धीरे धीरे मैं आपको अपनी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, मतलब स्क्रीन पर मेरी फ़ोटो भी आएगी कुछ समय में।
अभी क्या है, स्टार्टिंग है, तो उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, जो सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन नाम का इनने एक मशीन बनाई, जो कि किससे चलने वाली थी? जो कि भाप से चलने वाली थी। दशमलव के बाद 20 अंकों की गणना, दशमलव के बाद 20 अंकों तक की गणना कर सकते थे अपन इस मशीन से। किससे? दशमलव से 20 अंकों तक की गणना हम इससे कर सकते थे। दशमलव से 20 अंकों तक की गणना हम इससे कर सकते थे। ठीक है, इतनी बात अपन समझ गए। फिर आगे देखते हैं। एनालिटिकल इंजन, एक इनने क्या बनाया था चार्ल्स बेबेज ने? एक तो एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन, जो कि अपन ऊपर देख के आए। एनालिटिकल इंजन ये 1833 में बनाया था, जिसके आविष्कारक भी कौन थे? चार्ल्स बेबेज। 1833 में इनने एनालिटिकल इंजन बनाया, जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था। जो पहले ने डिफरेंस इंजन बनाया उससे अधिक प्रभावशाली था। हेनरी वेवेज, ये गलत लिखा है, हेनरी वेवेज है ये। हेनरी वेवेज ने 40 वर्ष बाद कंप्लीट किया। जिसको हेनरी वेवेज ने 40 वर्ष बाद कंप्लीट किया, ये वेवेज लिखा हुआ है, हेनरी वेवेज ने 40 वर्ष बाद कंप्लीट किया। एनालिटिकल इंजन में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। पंच कार्ड एक प्रकार का कार्ड होता है, जो कि मैं आपको बता दूंगा कैसा होता है। इसमें क्या, एक पेपर टाइप का होता है, इसमें छेद होते हैं, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर की माता। अब कंप्यूटर की अगर माता की बात करी जाए तो कौन है? तो एडा लवलेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की माता कौन है? एडा लवलेस। तो ये कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामर भी है। एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्राम, जो एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्राम था, उस पर काम किसने किया था? तो एडा लवलेस ने किया। ठीक है, तो एडा लवलेस ने जो एनालिटिकल इंजन है उस पर प्रोग्राम का काम किया था, एडा लवलेस ने। अब यहाँ दो तीन चीज़ें आएंगी आपको। कौन कौन सी? तो देखो, मदर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर तो अपन सब जानते हैं, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर कोई नहीं जानता है, जो आज से आज आप जान लीजिए। फादर ऑफ कंप्यूटर तो है चार्ल्स बेबेज, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो जॉर्जिना व्हाइटमेयर। अच्छे से पढ़ लेना। जो कि चार्ल्स बेबेज की वाइफ है। कौन है? चार्ल्स बेबेज की वाइफ है, ये चार्ल्स बेबेज की वाइफ है। अगर बात करी जाए मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर या फर्स्ट लेडी कंप्यूटर, तो ये कौन है? ये अपनी एडा लवलेस ही है। कौन है? एडा लवलेस। एडा लवलेस। एडा लवलेस ही है ये। कौन है ये? एडा लवलेस। समझ गए भाई? एडा लवलेस। ठीक है जी। आगे अपन चीज़ों को देखते हैं। देखो, मैं जल्दी जल्दी मतलब इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अपने जो एग्ज़ाम भी हैं पास में आ जाते हैं। ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि अपन को इसको जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो अपन ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे चीज़ों को अपन सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। इससे आप निश्चिंत रहिए कि मैं गलत पढ़ाऊँगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, आप उसको भी चेक कर लेना। इतनी शॉर्ट ट्रिक्स से है कि आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को अपना कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, जो तो कि 2001 से प्रारंभ हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब जानने लगे हैं आजकल कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। लेकिन प्रारंभ कब से हुआ? तो 2001 से। 2022 की इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। हिंदी में बोले तो 2022 की थीम क्या थी? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। ये इसकी थीम थी, अच्छे से याद रखना भाई। 2023 की भी आएगी, लेकिन 2022 की पहले पूछी जाएगी, क्योंकि वो अभी हो चुकी है। आगे देखें। यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय तार की गणनाएं करती है। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी, गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी? देखो, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से? जैसे कि छोटा बड़ा, बड़ा बराबर, ये सब होते हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना। तो ये सारे साइन जो होते हैं ये लॉजिकल होते हैं। ये सारे किसके अंदर होते हैं? जितनी भी जो गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ये एएलयू के अंदर होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका ये फुल फॉर्म होता है, जो आगे जाके मैं इसको संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। आप ये बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, चिंतित मत होइए, है ना जी। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम आपको सब बताएंगे। और नीचे होते हैं थोड़ा सा। तो इनपुट आउटपुट क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीन चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में। तो इनपुट में हमेशा अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनपुट वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। आउटपुट वो होता है जो हमें कंप्यूटर से मिलता है। इसके बीच में जो प्रोसेस होती है, जो भी अंदर प्रोसेसिंग चलती है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको अभी, लेकिन पहला चैप्टर है तो उसी हिसाब से चीज़ें सीख रहे हैं। तो इनपुट हमेशा इंस्ट्रक्शन होता है।
यानी कि आप ऐसे याद करेंगे, कंप्यूटर में जितनी चीज़ें हम बाहर से अंदर डालेंगे, यानी वो क्या हो गया, वो इनपुट हो गया, और हमें जो अंदर से बाहर मिल जाएगा वो क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट में हमेशा रिजल्ट होता है, आउटपुट में हमेशा क्या होता है, परिणाम। प्रोसेस में क्या क्या होता है, सी प्रोसेसिंग करता है, ALU CU MU। AMU के बारे में भी अपन, CU के बारे में भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे बिल्कुल। कंप्यूटर कंप्यूटर डाटा को सूचनाएं परिवर्तित करता है, क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसीलिए इसे अपन EDP, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसलिए इसे अपन EDP कहते हैं। तो EDP किसे कहते हैं, तो अपन समझ गए, डाटा को सूचनाएं परिवर्तित करता है, क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग EDP कहते हैं। ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो, कोई भी चीज़ में क्वेरी हो, तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9109243600। मेरा नाम ऋषि पाठक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, CES विद ऋषि पाठक, आप सभी फॉलो कर लीजिए। घर बैठे आपको CPCT की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। डाटा क्या होता है, डाटा होता है कच्चे तथ्य, यानी रॉ फैक्ट जो होते हैं उसे हम कहते हैं डाटा। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा पक्के तथ्य होते हैं, यानी कि जो प्रोसेस की हुई, जो प्रोसेस हो रहा है जिस चीज़ पर, यानी प्रोसेस डाटा को ही हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए डाटा क्या होता है, तो अपन बता देंगे डाटा जो रॉ फैक्ट होते हैं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जिस पर प्रोसेस की जा चुकी हो, वो होता है इन्फॉर्मेशन। आगे की चीज़ है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, जो अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, उसके आगे की बात ये है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है। तो अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो कंप्यूटर के परिचय में ही थे, वो परिचय की आगे की विशेषताएं ये हैं। यानी कि कंप्यूटर के परिचय में अपन ने जो पढ़ लिया था, अब है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो विशेषताएं में क्या क्या है वो भी देख लीजिए। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में पहली विशेषता है ये, क्या, कि गति। कंप्यूटर विशेषता में पहली क्या आती है, गति, यानी कंप्यूटर प्रोसेसर की हर्ट्ज, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर जो है उसे अपन नैनो सेकंड में भी माप रहे हैं, 10⁻⁹ में भी कंप्यूटर गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर जो है वो त्रुटिहीनता यानी एक्यूरेसी भी रखता है ना। विशाल भंडारण क्षमता भी होती है कंप्यूटर के अंदर, कार्य क्षमता भी होती है, एफिशिएंसी होती है, विविधता यानी कि वर्सटैलिटी होती है, सक्षमता यानी कि डिलीजेंस, यानी कि ना थकने वाला होता है ना बोर होने वाला होता है, अपनी गति और सटीकता खोए बिना कार्य करता है। कौन, कंप्यूटर करता ही है भाई। कंप्यूटर थकता तो है नहीं, ना तो उसमें कोई बुद्धि तो होती नहीं है, वो तो अपने हिसाब से काम करता है, जो अपन कमांड देते हैं वही काम करेगा। साथ ही विशेषता है गोपनीयता बनाए रखना, प्राइवेसी। तो कंप्यूटर अपनी प्राइवेसी को बनाए रखता है। विश्वसनीयता, क्या, विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, अपन को उस पर भरोसा होता है। स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक चलता है भाई। ठीक है, ये कंप्यूटर की 9 विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कंप्यूटर में बुद्धि तो होती नहीं, तो बुद्धिहीन होता है। विद्युत पर निर्भर होता है, डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना भाई। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कंप्यूटर की सीमा है। अपडेट एंड अपग्रेड, कंप्यूटर के अंदर होता है, वायरस का खतरा होता है हमें कंप्यूटर में, खर्चीला होता है कंप्यूटर, एक्सपेंसिव होता है, सोच नहीं सकता क्योंकि इसमें खुद की बुद्धि नहीं होती है, कांट थिंक। ठीक भाई। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, और वो जो हम अभी क्लास ले रहे थे वो मैंने ही PDF नोट्स उसको क्रिएट की थी। ठीक है। आगे की बात देखते हैं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी कि किस किस में इसका उपयोग हो रहा है। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग में देखेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो देखिए पहला तो हो रहा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रक्षा में, सभी जगह हो रहा है आजकल, तो देखो खास कर है, हर जगह हो रहा है। ऐसा कोई तो अब क्षेत्र बचा ही नहीं है कि जहाँ कंप्यूटर का यूज़ ना हो। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रक्षा हो, वाणिज्य हो, है ना, यातायात है, बैंक है, मनोरंजन है, रेलवे, वायुयान है, यानी कि एयरलाइंस जो भी हैं, फ्लाइट वगैरह, सब में इसका यूज हो रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र तो बचा नहीं है आजकल जिसमें इसका यूज ना हो रहा हो। कंप्यूटर से अपन को क्या लाभ हो जाता है, देखो कोई भी काम होता है अपन जल्दी कर लेते हैं, तो समय की बचत हो जाती है, कागज़ की बचत हो जाती है, वातावरण कम प्रभावित होता है, त्रुटि रहित हो जाता है काम अपना, कार्य की गुणवत्ता अच्छी होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क जो कंप्यूटर से अपन करते हैं अच्छा होता है। कंप्यूटर दो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा मतलब कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, काहे की AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की क्षमता, सॉरी, वो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर जितने समय में कार्य करता है वह समय एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। ये एक बेस्ट क्वेश्चन मान लीजिए आप। कंप्यूटर जितने समय में कार्य करता है उस समय को क्या कहते हैं अपन, तो एग्जीक्यूशन टाइम।
कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल अपना एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। यानी कंप्यूटर चलाने में अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो वह अपन उसे कंप्यूटर में साक्षर बता देंगे। ये मेरे खुद लिखे हुए हैंड हैंड रिटन नोट्स थे।